स्वागत है इस एक्सप्लेनर में। आज हम भारत के सबसे अहम कानूनी दस्तावेज हमारे संविधान की नींव को डिकोड करने वाले हैं। आज का विषय सिर्फ कोई बोरिंग कानूनी टेक्स्ट नहीं है, बल्कि ये वो पिलर है जिस पर हमारा पूरा देश टिका है। हम बात कर रहे हैं भारत के संविधान की प्रस्तावना की, यानी द प्रिएम्बल। हम इसके एक एक शब्द की गहराई में जाएंगे ताकि इसका असली मतलब और इसकी ताकत आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जरा इस एक बहुत ही गहरे सवाल पर गौर कीजिए। हमारा संविधान आखिर वी द पीपल यानी हम भारत के लोग इन्हीं शब्दों से क्यों शुरू होता है? क्या आपने कभी सोचा है? ये कोई आम सा वाक्य नहीं है, बल्कि ये वो मास्टर की है जो पूरे संविधान के असली अर्थ को खोल कर रख देती है। चलिए देखते हैं कि इन कुछ शुरुआती शब्दों में इतनी अथाह शक्ति क्यों छिपी है। चीजों को सिंपल और लॉजिकल रखने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में बांट रहे हैं। पहला, प्रस्तावना का एक बेसिक इंट्रोडक्शन। दूसरा, भारत के मूल सिद्धांत। तीसरा, नागरिकों के अधिकार। चौथा, इससे जुड़े अमेंडमेंट्स और सुप्रीम कोर्ट की भूमिका। और आखिर में एक क्विक रिवीजन और कंक्लूजन। तो चलिए पहले सेक्शन से शुरू करते हैं, प्रस्तावना का परिचय यानी प्रिएम्बल का एक जनरल ओवरव्यू। अगर आप ओरिजिनल प्रिएम्बल को पढ़ें तो उसका दायरा कुछ इस तरह से सेट किया गया है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। सुनने में काफी भारी भरकम शब्द लगते हैं ना, लेकिन यही वो ऐतिहासिक घोषणा है जिसका आज हम बारीकी से चीर-फाड़ करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं वी द पीपल से। इसका बिल्कुल सीधा सा फंडा ये है कि सत्ता या पावर सीधे जनता से आती है। मतलब इस देश में कोई भी पद, कोई भी संस्था जनता से ऊपर बिल्कुल नहीं है। पब्लिक ही बॉस है, पब्लिक ही सुप्रीम है। ये शब्द डंके की चोट पर कहते हैं कि ये संविधान किसी बाहरी ताकत ने हम पर नहीं थोपा है, बल्कि भारत के लोगों ने इसे खुद को दिया है। अब सत्ता का सोर्स तो हम समझ गए, तो अब बढ़ते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ, भारत के कोर प्रिंसिपल्स। ये वो सिद्धांत हैं जो हमारे देश के एक्चुअल नेचर और उसकी पहचान को डिफाइन करते हैं। इनमें सबसे पहला प्रिंसिपल है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, जिसे अंग्रेजी में सॉवरेन करते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि भारत पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है। हम अपने अंदरूनी और बाहरी फैसले लेने के लिए 100% आज़ाद हैं और किसी भी विदेशी शक्ति के कंट्रोल में नहीं हैं। ये हमारी एब्सोल्यूट आज़ादी का प्रतीक है। इसके बाद जो शब्द आता है वो है समाजवादी यानी सोशलिस्ट। इसे बिल्कुल न्यूट्रल तरीके से समझना जरूरी है। हमारे संविधान के कॉन्टेक्स्ट में इसका मेन गोल है सोशल जस्टिस और एक वेलफेयर स्टेट यानी कल्याणकारी राज्य बनाना, जहां समाज के हर एक तबके को आगे बढ़ने का मौका मिल सके। फिर आता है पंथ निरपेक्ष यानी सेक्युलर। ये बिल्कुल साफ कर देता है कि राज्य का अपना कोई ऑफिशियल या विशेष धर्म नहीं है। इसके बजाय स्टेट सभी धर्मों को एक समान नजरिए और सम्मान से देखता है। ये किसी भी धर्म के साथ कोई भेदभाव नहीं करता। इसके आगे है लोकतंत्रात्मक यानी डेमोक्रेटिक, और ये प्रिंसिपल बहुत ही शानदार तरीके से वापस उसी वी द पीपल वाली फीलिंग से जुड़ जाता है। इसका सिंपल सा मतलब है कि देश को चलाने वाली व्यवस्था और सरकार को खुद जनता चुनती है। हम और आप वोटिंग के जरिए अपनी इस अल्टीमेट पावर का इस्तेमाल करते हैं। और देश के नेचर को बताने वाली इस लिस्ट का आखिरी शब्द है गणराज्य यानी रिपब्लिक। ये एक बहुत ही क्रूशियल डिफरेंस है। इसका मतलब है कि हमारे देश का मुखिया कोई ऐसा राजा नहीं होगा जो खानदानी या वंशानुगत तरीके से सत्ता में आया हो, बल्कि वो एक चुना हुआ प्रतिनिधि होगा जिसे हम राष्ट्रपति कहते हैं। अब आते हैं तीसरे सेक्शन पर, नागरिकों के अधिकार। देखिए, संविधान सिर्फ ये नहीं बताता कि सरकार कैसी होगी, बल्कि ये उन वादों को भी फिक्स करता है जो देश अपने नागरिकों से करता है। इन अधिकारों में सबसे ऊपर नाम आता है न्याय यानी जस्टिस का। इसे 3 अलग अलग पिलर्स पर खड़ा किया गया है। पहला है सामाजिक न्याय, जिसका मतलब है समाज से हर तरह के भेदभाव को जड़ से मिटाना। दूसरा है आर्थिक न्याय, जो इकोनॉमिक इक्वालिटी या आर्थिक समानता लाने पर फोकस करता है। और तीसरा है राजनीतिक न्याय, जो इंश्योर करता है कि हर किसी को पॉलिटिक्स में बराबर के मौके मिले। न्याय के बाद बात आती है स्वतंत्रता यानी लिबर्टी की। प्रिएम्बल में लिबर्टी के 5 बहुत ही स्पेसिफिक डायमेंशन दिए गए हैं। संविधान हर नागरिक को आज़ाद होकर सोचने, खुद को एक्सप्रेस करने, अपने बिलीव्स को मानने, अपने धर्म और अपनी पसंद के हिसाब से पूजा पाठ या उपासना करने की पूरी आज़ादी देता है। अब जरा समता यानी इक्वालिटी को समझते हैं।
ये एक बहुत ही एसेंशियल राइट है जो ये गारंटी देता है कि कानून की नज़र में हर नागरिक बिल्कुल एक बराबर है। ये हर इंसान को स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की बराबरी देता है। इसका सीधा सा पर्पस है सभी के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड तैयार करना, ताकि कोई भी इंसान विकास की दौड़ में पीछे न छूट जाए। लेकिन सोचिए, आज़ादी और बराबरी का तब तक कोई मतलब नहीं जब तक लोगों के बीच एक गहरा जुड़ाव ना हो। यहीं से एंट्री होती है बंधुता यानी फ्रेटर्निटी के प्रिंसिपल की। आप इसे वो गोंद समझ सकते हैं जो इतनी डाइवर्सिटी वाले इस देश को एक साथ जोड़कर रखता है। इसका मतलब है नागरिकों के बीच आपस में भाईचारा बनाए रखना और पूरे राष्ट्र की अखंडता को मजबूत करना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं चौथे सेक्शन की ओर, अमेंडमेंट्स और सुप्रीम कोर्ट। अब हम देखेंगे कि प्रीएम्बल का हिस्टोरिकल इवोल्यूशन कैसे हुआ और इसमें हमारी जुडिशरी ने क्या रोल प्ले किया है। आपको पता है, जो ओरिजिनल प्रीएम्बल 1949 में अडॉप्ट किया गया था वो आज से थोड़ा अलग दिखता था। बाद में 42वें संविधान संशोधन के जरिए इसमें 3 बेहद अहम नए शब्द जोड़े गए: सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी। भारतीय संविधान के इतिहास में ये एक बहुत बड़ा और टर्निंग पॉइंट माना जाता है। इन अमेंडमेंट्स के साथ साथ इंडिया की लीगल हिस्ट्री में एक केस बिल्कुल मील का पत्थर है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ये केस इसलिए इतना क्रूशल है क्योंकि इसने ही ये एस्टैब्लिश किया कि प्रीएम्बल यानी प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न हिस्सा है और ये संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर या मूल ढांचे को समझने में सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। और अब हम आ गए हैं अपने 5वें और आखिरी सेक्शन पर, कंक्लूजन और रिवीजन। चलिए फटाफट सारे डॉट्स कनेक्ट करते हैं। स्टेट के नेचर के इस सीक्वेंस को याद रखने के लिए एक बहुत ही शानदार और हैंडी ट्रिक है। बस ये लेटर्स याद रखिए, SSSDR। इस आसान से फॉर्मूले का फुल फॉर्म है सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। बस इस एक टूल को दिमाग में बैठा लीजिए और आप इस इंपॉर्टेंट सीक्वेंस को कभी नहीं भूलेंगे। चलिए अब पूरे एक्सप्लेनर का एक रैपिड फायर रीकैप कर लेते हैं। सबसे पहली बात, प्रीएम्बल को संविधान की आत्मा कहा जाता है। दूसरा, वी द पीपल का मतलब है पॉपुलर सॉवरेनिटी यानी असली पावर जनता के पास है। तीसरा, 42वां संशोधन बहुत वाइटल है जिसने नए शब्द जोड़े। और आखिर में संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर समझने के लिए केशवानंद भारती केस को जानना बिल्कुल मस्ट है। तो इस सब से ये बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है कि प्रस्तावना कोई सिंपल सा इंट्रोडक्शन नहीं है, बल्कि ये पूरे संविधान की फिलॉसफी है। ये सिर्फ किताब के शुरुआती पन्ने नहीं है, बल्कि ये वो सॉलिड वैल्यूज हैं जो एक पूरे राष्ट्र की दिशा तय करते हैं। लेकिन जाते जाते ये एक्सप्लेनर आपके लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है। क्या आज के समय में इतने दशकों के बाद भी हम एक समाज के तौर पर प्रस्तावना में किए गए उन ऐतिहासिक वादों पर पूरी तरह से खरे उतर पा रहे हैं? इस पर जरूर विचार कीजिएगा।